कह रहे हो तुम अभी? वो इतना सब कुछ बोले जा रहे हो और तुम चुपचाप खड़े रह के सुन रहे हो? अभी वो तुम्हारा सब कुछ छीन रही है तुमसे, वो सब कुछ जो तुमने इतनी मेहनत से कमाया है। जाके उससे बात करो, उससे पेपर्स लो और निकालो इस घर से। जस्ट थ्रो हर आउट। अभी तुम सोच क्या रहे हो? उसका असली चेहरा देख लिया और क्या देखना बाकी है? तुम यहाँ पे इतने दिनों तक उसका इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे इमोशंस का। उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। अभी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए? अभी तुमने देखा नहीं वो अपनी माँ से भी किस तरीके से बात कर रही थी। अभी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे पहचानने में। वो इंसान ही गलत है। वो इतने अच्छे घर से आई है, वो तुम्हें डिवोर्स देके जा कैसे सकती? मुझे इस घर की बहू कैसे बना सकती है? तो उस वक्त दूर दूर तक मेरे दिमाग में सब कुछ था भी नहीं कि उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। पर अब समझ में आया कि वो तुमसे प्यार करने का नाटक क्यों कर रही थी, ताकि तुम उस पर शक ना करो। माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी भोली सूरत के पीछे इतनी शातिर औरत होगी। लेकिन मैं और नहीं देख सकती, तुम्हें कुछ तो करना होगा। तुम अभी हो द रॉक स्टार सेलिब्रिटी। तुम्हारे लाखों फैंस, अगर तुम कोई स्टैंड लोगे तो पब्लिक सड़क पे आ जाएगी। हम प्रज्ञा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी फिर हम पुलिस का साथ लेंगे, उस पर केस करेंगे। जब शो हर कि तुम उससे कम नहीं है, तुम ठानो तो कुछ भी कर सकते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सही कह रही हैं, ये पेपर्स भी ओरिजिनल हैं और सिग्नेचर भी। अभिषेक मेहरा की सारी प्रॉपर्टी अब प्रज्ञा अरोरा की है। और सिर्फ घर ही नहीं, इनका सारा पैसा, सारे एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सारे ऑफिसेस, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि इनके कपड़े भी, इन्होंने आज तक जो भी खरीदा है वो अब मिस प्रज्ञा अरोरा का है। क्योंकि अभिषेक मेहरा ने सब कुछ इनके नाम कर दिया है, तो कोई भी प्रज्ञा अरोरा के परमिशन के बिना एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकता। गुड डे देन रॉबिन, इन्हें प्लीज गाड़ी तक छोड़कर आओ। थैंक यू सो मच। ओके। मैंने तो पहले ही कहा था, इन घर के लोगों को पैसों के साथ साथ वक्त भी बर्बाद करने की आदत रहती है। खैर अच्छा ही है, आपके लॉयर्स ने सारी पेपर चेक किए हैं, तो अब आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने लॉयर्स को ब्राइब किया। खैर अब जब आप लोग मान ही चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप सबको बताना बहुत जरूरी है। जैसे आज से इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। हर इंसान मेरे हिसाब से जिएगा। मैं जो कहूंगी वो इस घर के रूल्स होंगे। कौन कैसे जिएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, सब मैं डिसाइड करूंगी। और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी या मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे सजा मिलेगी। और सजा क्या होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये गलती किससे हुई। इसका मतलब मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे, सब पर तुम्हारा हक है। तो अब तुम डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से गाने गाने हैं, राइट? तो ठीक है, अगर ये यहाँ रहने की तुम्हारी कंडीशन है तो मैं
तुम्हारी हर बात मानने से इनकार करता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, कोर्ट जाना है जाओ, केस करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें मुझ पर कंट्रोल करने नहीं दूंगा। और क्योंकि ये घर अब मेरा नहीं है ना, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है। इसलिए मैं अभिषेक मेहरा तुम्हारे सामने तुम्हारी हर बात मानने से इनकार करता हूं, और अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, और वापस तब आऊंगा जब तुम इस घर से जाओगी। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की हिम्मत तुम में थी, लेकिन मुझ पर कंट्रोल करने की अगर तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ। देख लिया दादी, ये है आपकी फेवरेट बहू, जिसको आपने आज तक कुछ नहीं कहा और आज भी ऐसे चुप खड़े हैं। जबकि आपके चुप रहने का नतीजा जो आपके पोते को घर से बाहर निकाल दिया, उसके खुद के घर से। सच कहूं, मैं ज्यादा हैरान नहीं, क्योंकि मैं जानती थी ये ऐसी, और मैंने आप लोगों को कितनी बार सच बताने की कोशिश भी की, लेकिन आपने इसको कुछ कहने की जगह सर पे बिठा के रख दिया। लेकिन अब भुक्की जो कुछ भी हो रहा है, अगर इस तरह और चुप रहे ना तो ये हमें ज्यादा टॉर्चर करेगी। दादी अभी भी देर नहीं हुई, अभी को वापस बुला लो और इसे इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे ये प्रज्ञा थी या कोई अफलातून? अरे क्या झटका दिया सूर का, मेरे पैर अभी तक कांप रहे हैं। मैंने ये कहावत तो सुनी थी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, लेकिन जिस थाली में खाया वो थाली की थाली चुरा ली। ये पहली बार देखा है मैंने। ये आपकी मेरी क्या, तो दादी की भी नानी निकली। मुझे तो पहले ही पता था, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इन्हें घी हजम नहीं होता। दीदी, मैंने इतनी चोटें खाई हैं, ठोकरें खाई हैं, मगर इतना बड़ा धोखा, मतलब वो हम सबके जज्बातों से खेल रही है, और वो भी किस लिए? पैसों के लिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद परेशान हूँ। तुम्हें जो करना है करो, कोर्ट जाना है जाओ, केस करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें मुझ पर कंट्रोल करने नहीं दूंगा। और क्योंकि ये घर अब मेरा नहीं है ना, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है। मैं अभिषेक मेहरा तुम्हारे सामने तुम्हारी हर बात मानने से इनकार करता हूँ, और अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, और वापस तब आऊंगा जब तुम इस घर से जाओगी। ये क्या हो गया? मुझे ये तो पता था कि मेरे ये सब करने से मेरा परिवार और ये मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन उससे मैं ये घर ही छोड़कर चले जाएंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इन्हें इनके दुश्मनों से बचाने के लिए मैं इनके पास आई और ये खुद मुझसे दूर चले गए। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको नजर नहीं आता मैं वही हूँ, आपकी फूफी हूँ। आप अपनी फूफी को छोड़कर चले गए, आपको क्यों नहीं नजर आया कि मैं आपकी वही पुराने वाली फूफी हूँ? मैं जानती हूँ आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आप गुस्सा ही कर लेते, मुझसे झगड़ लेते, लेकिन घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जो कर रही हूँ आपके लिए तो कर रही हूँ ना।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।